हाँ जी, हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा रीजनिंग स्पेशल। रीजनिंग स्पेशल में हमने टॉपिक शुरू किया था हमारा सिलोजिज्म, जिसको आप लोग सिलॉक्स के नाम से जानते हो। ठीक है, तो मैंने आपको ये होमवर्क सवाल दिया था जो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, देखिए ये हमारा जो 3 स्टेटमेंट है हमारे पास। ठीक है, ये क्या है, गिवन है, और इनके बिहाफ पर अपने को क्या करना है, जितने कंक्लूजन 100% ट्रू बनते हैं वो बनाने हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि भैया ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ये 100 है, ये 50 है, ये 100 है, ये 50 है, ये 50 है और ये 50 है। तो मैंने पहला कंक्लूजन बनाया, पहली स्टेटमेंट से बनेगा। पहली स्टेटमेंट से क्या बनेगा आप सभी को पता है कि सम रेन्स आर वाटर। दूसरा बनेगा सम वाटर आर रेन। अब मैं बना रहा हूं दूसरी स्टेटमेंट से बना रहा हूं सम वाटर आर क्लाउड। सेकंड बना रहा हूं सम क्लाउड आर वाटर। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट से बना रहा हूं सम वाटर आर ब्लू, को हम लोग लिख सकते हैं सम ब्लू आर वाटर। ठीक है, इतने तो आपके सभी के सही होंगे 6 तो। अब हम ढूंढेंगे कनेक्शन। देखो पहले 2 में कनेक्शन पहले ढूंढेंगे। इनमें आपने देखा कि वाटर वाटर कॉमन है। कॉमन के बाद आपने पाया कि भैया कनेक्शन में एक की वैल्यू 100 भी है जो कि हमें चाहिए थी। तो हमारी बात बन गई, पहला बन गया, पहले 2 को जोड़कर ये बन गया ऑल रेन्स आर क्लाउड। सेकंड बन गया सम रेन्स आर क्लाउड। थर्ड बन गया सम क्लाउड आर रेन्स। हाँ जी, अब उसके बाद बारी आती है दूसरे और तीसरे की। दूसरे और तीसरे में देखा आपने कि भैया वाटर वाटर कॉमन है और एक की वैल्यू 100 भी है, तो इनका कनेक्शन भी बन गया। तो इसमें जो बच गया वो पढ़ देंगे। इसमें क्या बच गया, सम क्लाउड आर ब्लू, क्योंकि 50-50 वैल्यू बची है तो 50-50 को हम सम ही पढ़ेंगे। सम ब्लू आर क्लाउड। हाँ जी, बताओ कितने बने थे आप लोगों के? 10 बने थे या कम बने थे या ज्यादा बने थे? ये 1+2 है, ये सेकंड और थर्ड है। अब पहले और तीसरे में देखेंगे। देखो पहले और तीसरे में वाटर कॉमन तो है, परंतु एक की वैल्यू 100 नहीं है, इस वजह से पहले और तीसरे में कनेक्शन नहीं बन सकता। हाँ जी, बताओ किसका सही है? 6 बने थे नेहा के, गीता के 8 बने थे। गीता तू भी भूल गई बच्चे, 10 बनेंगे सर तो ये लास्ट वाली ऐसे सेकंड बनेंगे, और मैंने आपको बना थर्ड। के दिखा दिया। गीता आवाज नहीं आई, कमेंट करना पड़ेगा बच्चे। ओके। हाँ जी मीनाक्षी, आपके कितने बने थे? हाँ जी, अब समझ में आ गया सभी को 20 के 10 कैसे बने? इसके 10 कैसे बने, क्या समझ में आ गया? नेहा डन, मीनाक्षी, गीता, गीता भी डन, मीनाक्षी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 17 लिखूंगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या आएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट लिखेंगे ऑल गेम आर मूवीज।
सेकंड लिखेंगे सम गेम आर पिक्चर। थर्ड लिखेंगे ऑल गेम आर वीडियो। कंक्लूजन लिख रहा हूं सम मूवी आर पिक्चर। सेकंड है ऑल मूवी आर पिक्चर। थर्ड है सम पिक्चर्स आर नॉट वीडियो आर नॉट वीडियो। देखिए जी सवाल पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। 100 है, 50 है, 50 है, 50 है, 100 है, 50 है। हमें चाहिए मूवी और पिक्चर के बीच में रिलेशन। देखो मूवी पहले में है, पिक्चर दूसरे में है, तो हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, पहले और दूसरे में कॉमन ढूंढना पड़ेगा। गेम कॉमन है तो एक कॉमन की वैल्यू 100 भी है, तो रिलेशन बन गया। तो जैसे बच गया वैसे पढ़ दो, 50-50 बच गया। तो सम मूवीज आर पिक्चर पढ़ सकते हो, ऑल मूवीज आर पिक्चर नहीं पढ़ सकते। नोट तो वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव है ये, हमारा आंसर तो पॉजिटिव आएगा। तो सिर्फ क्या आंसर आएगा हमारा, ओनली फर्स्ट फॉलोज। ओनली फर्स्ट फॉलोज बन गया। क्वेश्चन नंबर 18 बनाइए। ऑल कोल्ड आर हॉट। सेकंड है ऑल कोल्ड आर टी। कंक्लूजन है ऑल हॉट आर टी। सेकंड है ऑल टी आर हॉट। बनाओ इस सवाल को। कमेंट करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, कौन सा फॉलो करेगा कौन सा नहीं करेगा। हाँ जी फटाफट। नन फॉलो, गीता नन फॉलो है। निहार मीनाक्षी शाबाश, फटाफट कमेंट कीजिए। नो फॉलो, नो फॉलो। चलिए जी देखते हैं नो फॉलो होता है या नहीं। हाँ जी, आपा ने देखा कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। 100 है, 50 है, 100 है, 50 है। ठीक है, आपने बनाना है ऑल हॉट आर टी। ठीक, अपने पास क्या चाहिए, देखो हॉट पहले में है, टी दूसरे में है, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए कॉमन चाहिए, कोल्ड कॉमन है, कॉमन में से एक की वैल्यू 100 चाहिए, यहाँ तो दोनों की 100 है, बात बन गई। तो इसको हम लोग पढ़ क्या सकते हैं, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं सम हॉट आर टी या फिर सम टी आर हॉट। ऑल टी आर हॉट नहीं पढ़ सकते ना ऑल हॉट आर टी पढ़ सकते। हमारा आंसर क्या आएगा, नन फॉलोज आएगा। क्या आएगा, नन फॉलोज है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 19 पर चलिए मेरे साथ।
स्टेटमेंट फर्स्ट, ऑल इंजीनियर आर डॉक्टर, ऑल डॉक्टर आर आर्किटेक्ट, all architect are lecturer। कंक्लूजन है all lecturer सॉरी यहाँ पे आएगा all engineer are lecturer। सेकंड है some engineer are lecturer। थर्ड है some lecturer are engineer। फोर्थ है all lecturer are engineer। हाँ जी, इस सवाल को बनाने का प्रयास करिए, देखते हैं कौन बनाता है। गीता 1 2 3 फॉलोअर्स। हाँ जी, बाकी सब भी करिए। वन एंड टू नेहा, मीनाक्षी 1 2 3। चलिए चेकआउट करते हैं। पॉजिटिव 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 150 150 150। हाँ जी, अब एक बात देखो, रिलेशन तो इंजीनियर और लेक्चरर के बीच में है, इंजीनियर और लेक्चरर के बीच में है। इंजीनियर पहले में बैठा है, लेक्चरर तीसरे में बैठा है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे बना दिया आपने? इनमें कुछ कॉमन तो है नहीं। पहले में है हमारा इंजीनियर, तीसरे में है लेक्चरर, तो आपने रिलेशन कैसे बना दिया? मैंने आपके सामने लिख दिया कि ऑल इंजीनियर आर डॉक्टर, ऑल आर्किटेक्ट आर लेक्चरर। हाँ जी, इनमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो आपने रिलेशन कैसे बना दिया मीनाक्षी जी? इसमें रिलेशन कैसे बना दिया आपने? बताएंगे जरा। हाँ जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखो, पहले में इंजीनियर है, तीसरे में लेक्चरर है, हमें इंजीनियर और लेक्चरर के बीच में रिलेशनशिप चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? पहले और तीसरे को बीच वाला जोड़ेगा।
पहले और तीसरे को बीच वाला जोड़ेगा। देखो पहले और दूसरे में कॉमन, देखो डॉक्टर डॉक्टर कॉमन है, बात बन गई। आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट कॉमन है, बात बन गई। तो जैसे बच गया वैसे पढ़ दो। क्या बच गया? ऑल इंजीनियर आर लेक्चरर, ऑल इंजीनियर आर लेक्चरर। अगर ऑल इंजीनियर आर लेक्चरर है तो भैया सम इंजीनियर आर लेक्चरर भी हो सकते हैं, तो सम लेक्चरर इंजीनियर भी हो सकते हैं। तो लेक्चरर की वैल्यू आपके पास है 50, आप उसको 100 नहीं बना सकते। तो आप लोग क्या कहेंगे? ओनली फर्स्ट सेकंड और थर्ड। हाँ जी, क्या आपको ये रिश्तेदारी निकालनी समझ में आई? ओके, गीता डन, शाबाश। नेहा मीनाक्षी, नेहा डन, मीनाक्षी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 लिखेंगे मेरे साथ। ट्वेंटी क्वेश्चन क्या कहता है? ऑल बॉयज आर एक्टर्स, some students are full, थर्ड है all students are boys, हाँ जी। कंक्लूजन है some actor are full, all actor are full, थर्ड है no actor is full, हाँ जी। एक्टर पहले में है, फूल दूसरे में है। एक्टर पहले में, फूल दूसरे में, परंतु दोनों में कॉमन नहीं है। तो कॉमन बनाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? तीसरे वाला बीच में घुसाना पड़ेगा। आपने क्या किया? देखो पहले, दूसरे और तीसरे में कॉमन है स्टूडेंट, बात बन गई। ठीक है, पहले और तीसरे में बॉयज कॉमन है, तो क्या बच गया आपके पास? बच गया ये सम एक्टर आर फूल, सम फूल आर नॉट, सम एक्टर, सम एक्टर आर फूल। तो ऑल एक्टर आर फूल नहीं हो सकते, नो। ठीक है जी, सवाल खत्म। हाँ जी, क्या ये सवाल समझ में आया? 20 नंबर। चलिए जी, अब आपको टीचर वाली फीलिंग देते हैं। ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन खुद क्रिएट करने हैं ईमानदारी से। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 21 आपको टीचर होने की फीलिंग दे देगा अभी ये सवाल। स्टेटमेंट फर्स्ट, ऑल मैंगोज आर एप्पल, some grapes are orange, all grapes are mangoes, बनाइए जिससे जितने भी कंफ्यूजन 100% ट्रू बनते हैं। बना के दिखाइए, देखते हैं आप लोगों ने कितना सीखा। एक तरह से आपका टेस्ट है ये। बना के नंबर ऑफ कंफ्यूजन कितने बने हैं वो कमेंट करने हैं। ठीक है, बनाइए जल्दी, शाबाश, फटाफट।
ओके, गीता 10, नेहा 9, मीनाक्षी संगीता शाबाश, फटाफट आप भी करिए। मीनाक्षी के साथ चलो जी, आता हूं मैदान में आपके साथ। अच्छा, पहले वाली से बना देता हूं 2 फटाफट। सम मैंगो और एप्पल, सम एप्पल और मैंगो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा बना देता हूँ, ये किससे बन जाएगा? सम ऑरेंज आर ग्रेप्स। चौथे 2 इससे बना देता हूँ, सम मैंगोज आर ग्रेप्स। पांचवा, सम ग्रेप्स आर मैंगो। 5 बन गए। अब रिश्तेदारी निकालते हैं। अच्छा, देखो पहले और तीसरे का रिलेशनशिप दिखाओ। मैंगो कॉमन है, मैंगो कॉमन है, और मैंगो कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपके पास? दोनों 100 बच गए, सॉरी क्या बच गया? ऑल ग्रेप्स आर एप्पल बच गए। छठा बन गया ऑल ग्रेप्स आर एप्पल। सातवां बन जाएगा सम ग्रेप्स आर एप्पल। आठवां बन जाएगा सम एप्पल आर ग्रेप्स। ठीक है जी, ये तो बन गया पहले और तीसरे से। अब आ जाओ, अब देखो दूसरा तीसरा भी तो कनेक्शन बनाता है। दूसरे में देखो ग्रेप्स ग्रेप्स कॉमन है, कट गया, 2 इससे बन जाएंगे, सम ऑरेंज आर मैंगो, सम मैंगो आर ऑरेंज। ठीक है जी, अब देखो, अब पहला और दूसरा भी कनेक्शन बनाएगा। कैसे बनाएगा, किनकी हेल्प से बनाएगा? देखो ग्रेप्स से ग्रेप्स गया, मैंगो से मैंगो गया, तो एप्पल और ऑरेंज भी तो बच गए। तो क्या लिख दोगे? सम एप्पल आर ऑरेंज, सम ऑरेंज आर एप्पल। हाँ जी, हो गए क्लीन बोल्ड। किसी को ये सवाल ना समझ में आया हो तो प्लीज यहां तक बोलिए, उसके बाद नई कहानी शुरू हो जाएगी। गीता समझ में आ गया, वेल डन, शाबाश। नेहा को भी आ गया, शाबाश। संगीता एंड मीनाक्षी, ओके डन। संगीता आर यू देयर? हाँ जी, अब तक अपन ने क्या कर लिया? 2 पॉजिटिव सेंटेंस को तीसरे पॉजिटिव से जोड़ दिया, तो रिजल्ट भी कैसा आ गया? पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब हम नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ेंगे। कैसे करेंगे, चलिए बनाते हैं। दो स्टेटमेंट लिखूंगा, उसके ऊपर काफी सारे सवाल लिखेंगे। हाँ जी, स्टेटमेंट फर्स्ट लिख रहा हूँ, नो कॉपी इज बुक। नो कॉपी। सेकंड है नो बुक इज पेन। क्वेश्चन नंबर 22 है,
पहला कंक्लूजन है सम बुक आर नोट कॉपी। सेकंड है नो पेन इज बुक। क्वेश्चन नंबर 23 है, पहला कंक्लूजन है सम बुक्स आर कॉपी। बुक्स आर कॉपी। ऑल पेन आर बुक्स। ऑल पेन आर बुक्स। क्वेश्चन नंबर 24, फर्स्ट कंक्लूजन नो कॉपी इज पेन। सेकंड है नो पेन इज कॉपी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, फर्स्ट कंक्लूजन है ऑल कॉपी आर पेन। सेकंड है ऑल पेन आर कॉपी। हाँ जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनना आराम से। नेगेटिव नेगेटिव, 100 100 100 100। क्वेश्चन नंबर 22 में पहला कंक्लूजन है सम बुक्स आर नॉट कॉपी। बुक और कॉपी किसमें है? पहले वाले में है। फ्रॉम वन ये आंसर बनेगा। क्या आंसर बनेगा? देखो अपन ने पढ़ा हुआ है कि नो कॉपी इस बुक को हम लोग सम बुक्स आर नॉट कॉपी लिख सकते हैं। और दूसरी बात, नो बुक इज पेन को हम लोग नो पेन इज बुक लिख सकते हैं। ये फ्रॉम टू है, बोथ फॉलोज हैं इसमें। अगले वाले में देखो पॉजिटिव दे रखे हैं, आप पढ़ा नेगेटिव से नेगेटिव, या तो नन फॉलो आ जाएगा। यहाँ भी क्या दे रखे हैं? पॉजिटिव दे रखे हैं, तो यहाँ भी क्या आएगा? नन फॉलो आएगा। बात आती है यहाँ पर, देखो कॉपी पहले में है, पेन दूसरे में है। रिलेशनशिप है कॉपी और पेन के बीच में, पेन और कॉपी के बीच में, यानी कि दो नेगेटिव को जोड़ना है। दो नेगेटिव को जोड़ना है। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा कि बुक से बुक का कनेक्शन बन गया होगा। नो कॉपी इज पेन, नो पेन इज कॉपी, दोनों सही होंगे। कौन कौन मेरी इस बात पे राजी है कि बोथ फॉलो है? कौन कौन इस बात पर राजी है कि बोथ फॉलोज? नेहा, गीता, संगीता, मीनाक्षी, फटाफट शाबाश, अपना व्यू दीजिए। हाँ जी, आप मेरी बात से पूरी तरह सहमत हो। ठीक है, परंतु नेगेटिव नेगेटिव का रिलेशनशिप नहीं बनता, तो हम लोग नो कंक्लूजन कहेंगे। यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव का रिलेशनशिप नहीं बनता, तो हम लोग क्या कहेंगे? नन फॉलो कहेंगे। यहाँ पर कोई भी फॉलो नहीं होता, तो हम लोग क्या कहेंगे? नन फॉलो कहेंगे। नेगेटिव को नेगेटिव से नहीं जोड़ा जा सकता। एक पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव को नेगेटिव जोड़ सकता है, परंतु दो नेगेटिव आपस में कभी नहीं जुड़ सकते, इसलिए नन फॉलो आएगा। दो नेगेटिव को मिलाकर कोई भी कंक्लूजन नहीं बनता। क्या नहीं बनता? कोई भी कंक्लूजन नहीं बनता। हाँ जी, अब हम एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जोड़ेंगे। हाँ जी, चलिए जी।
आप लोगों में से जो पिछली क्लास की रिवीजन नहीं लगाता वो फंसता है, वही फंसता है जो रिवीजन नहीं लगाता। जिसने रिवीजन लगाई हो वो नहीं फंसेगा। चलिए 2 स्टेटमेंट आपके पास। स्टेटमेंट फर्स्ट, ऑल कीज आर डोर्स, ऑल कीज आर डोर्स। सेकंड है, नो डोर इज लॉक्ड। क्वेश्चन नंबर 26, some doors are keys, are keys. सेकंड है, some lock are doors, क्वेश्चन नंबर 27, some doors are not keys, doors are not keys. सेकंड है, some lock are not door, not doors। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, some keys are doors, second one is no lock is door। हाँ जी, अब देखिए सवाल को। देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये 150 है, ये 100 है। देखो पहला कंक्लूजन है क्वेश्चन नंबर 27 का, सम डोर्स आर कीज। देखो डोर और कीज पहले में है, तो फ्रॉम फर्स्ट ये आंसर बनेगा। देखो सम आल कीज आर डोर्स को आप लोग सम डोर्स आर कीज बोल सकते हैं, क्योंकि की वैल्यू आपने 50 बना दी, डोर की 50 बना दी, तो ये सही है। अब लॉक और डोर है, लॉक और डोर का नेगेटिव है, तो इससे नेगेटिव बनना चाहिए, परंतु ये तो पॉजिटिव है, तो ये गलत है। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ के लिए, ओनली फर्स्ट फॉलोज। सेकंड पे आइए। अब डोर और की कहां पर है, पहले में है। डोर और की से बनने वाला जो कंक्लूजन होगा वो पॉजिटिव होगा, परंतु ये तो नेगेटिव है। अब लॉक और डोर की बात है, डोर और लॉक से बनने वाला कंक्लूजन नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे आपने लॉक को क्या लिख दिया 50, डोर को क्या लिख दिया 100, तो आप इसको लिख सकते हो, नो डोर इज लॉक को आप लिख सकते हो सम लॉक आर नॉट डोर। तो यहाँ पर क्या हो गया, ओनली सेकंड फॉलोज हो गया। ठीक है। अब बात आती है सम की आर डोर्स, सम कीज आर डोर भी लिखा जा सकता है। ठीक है। दूसरा नो लॉक इज डोर। अब नो डोर, सॉरी यहाँ पर 100 आएगा भाई, ओके हाँ ठीक है। तो थर्ड में नो डोर इज लॉक अप, नो लॉक इज डोर भी लिख सकते हो, बोथ फॉलोज। हाँ जी बताओ यहाँ तक किसको आगे, 28 तक कोई दिक्कत? चलिए अब इसी के कुछ 2 क्वेश्चन हो रहे हैं इसी स्टेटमेंट के ऊपर, वो मैं आपको लिख देता हूँ 29 और 30। ट्वेंटी नाइन है, पहला है कंक्लूजन, नो की इज लॉक। सेकंड है सम कीज आर नॉट लॉक। थर्ड कंक्लूजन है सम लॉक आर नॉट की।
फोर्थ है नो लॉक इज की। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 30 लिख रहा हूं। पहला है ऑल कीज आर लॉक। सेकंड है सम की आर लॉक। थर्ड है सम लॉक आर की। फोर्थ है ऑल लॉक आर की। हाँ जी, ये दो सवाल आपके रह गए थे, इसको हम लोग करते हैं। देखो अब सारे के सारे रिलेशन किसके बीच में, की और लॉक के बीच में है, की और लॉक के बीच में है, इसलिए हमें एक और दो को जोड़ना पड़ेगा। एक और दो को जब जोड़ेंगे तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो कंक्लूजन बनेगा नेगेटिव। क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। अब वो कैसे नेगेटिव बनेगा इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू 100 को जोड़ेंगे। अब देखो डोर कॉमन क्या है, डोर्स कॉमन है, डोर से डोर का कनेक्शन बन गया। अब आपके पास की वैल्यू क्या बनी है, 100 है, लॉक की वैल्यू कितनी है, 100 है। ठीक है, तो आप इसको क्या पढ़ सकते हो, तो क्या है 100 है, परंतु वैसे तो कहा जाए तो ऑल लॉक्स आर की, ऑल कीज आर लॉक पढ़ना चाहिए। हमने पढ़ा है कि अब दोनों 100 का नेगेटिव कौन सा होता है, नो लॉक होता है। जब नो लॉक की इज लॉक सही है, ठीक है, तो सम कीज आर नॉट लॉक भी सही है, सम लॉक आर नॉट की भी सही है, नो लॉक इज की भी सही है। यानी कि यहां पर क्या है, ऑल फॉलोस हो रहे हैं। बताओ भी ऑल फॉलोस समझने में किसी को कोई दिक्कत आई हो, क्योंकि हमारे पास क्या है, की वैल्यू बची है 100, लॉग की वैल्यू बची है 100। अब 100 वाला नेगेटिव तो आपको पता है कौन सा होता है, नो वाला होता है। तो आप क्या बना दोगे, नो की आर लॉक। अब नो की आर लॉक से नो की आर लॉक भी बन गया, नो लॉक आर की बन गया। अगर ये बन गया तो इसे सम की आर नॉट लॉक, सम लॉक आर नॉट की, ये भी बन जाएगा। परंतु ये वाले सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो इनमें से कोई भी नहीं बनेगा। तो ये क्या कहलाएंगे, ये नन फॉलोज कहलाएंगे। बताओ भी 30 तक सवाल में किसी को कोई दिक्कत हो। हाँ जी, अब अपना माइक खोल सकते हो, कुछ बोलना हो तो बोल सकते हो। गीता को कोई दिक्कत नहीं है, नेहा को कोई दिक्कत नहीं है, संगीता को भी कोई दिक्कत नहीं, शाबाश। यहाँ तक की रिवीजन लगाएंगे। ये वाली क्लास देख के दोबारा से यहाँ तक की सारे क्लास की रिवीजन आप लगा के आओगे, सारे सवालों को अपने हाथ से करके आओगे, तब जाके आगे के सवाल होने शुरू होंगे। अब टिपिकल मोड शुरू हो चुका है।